शादी तो सब करते हैं, लेकिन सरू और वेद की शादी ने सबके दिल को जीत लिया। रिचुअल, इमोशंस और एक नया बिगनिंग। ये एपिसोड था कि परफेक्ट मिक्सचर ऑफ लव, लॉयल्टी और ट्रेडिशन का। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिशन में मिलाई हुई इंटरेस्टिंग अपडेट सरू के ऑन लोकेशन से। सबसे बड़ी मूवमेंट सरू के लिए है क्योंकि वो अपने प्यार को हासिल करने जा रही है। जब सरू ने सबके सामने ये कह दिया, मुझे डर नहीं जरूरत थी, उसके लिए जैसे सब कुछ बदल गया हो। उसके लिए जिससे मैं सब कुछ दे सकती हूँ, जिसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। बस इस लाइन ने और इसी पल ने बना दिया इस वेडिंग को अनफॉरगेटेबल। आज सरू के घर में एक नई सुबह थी, रिश्ते, रंग और रिवाजों से भरी हुई। सब लोग वेद और सरू के ग्रैंड वेडिंग के लिए एक्साइटेड थे और महल में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, खुशी और प्यार के गीत। दादी ने सरू को गले लगाया और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गर्व। कहानी अब तक जितनी इमोशनल थी, आज उसने एक सुकून भरा मोड़ ले लिया। रिचुअल्स के बाद प्योर फीलिंग जो पूरे के पूरे माहौल में गूंज रही थी, जैसे कोई खुशबू हो। एक पूरे होंगे ऐसे हालात जो कभी लगे थे कि नहीं होंगे, आज वो पूरे हो रहे हैं। तारा ने वेद का तिलक और आरती दोनों किया और सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वेद और सरू दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखते ही ऐसा लगा कि एक नया कॉन्फिडेंस फील कर लिया, जैसे सारी पुरानी तकलीफ अब हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। गारो ने जब सरू से पूछा, दीदी आपको आग से डर नहीं लगा? तो सरू का जवाब सबके दिल में बस गया, डर नहीं लगा क्योंकि इस बार मुझे लड़ना नहीं, अपने लोगों के लिए जीतना था। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी, ये डिक्लेरेशन थी कि सरू अब वो पुरानी हेल्पलेस लड़की नहीं रही। अब वह अपनी जिंदगी का डिसीजंस खुद लेती है और इस डिसीजन में प्यार भी है, डिग्निटी भी। वेद की बारात जब आई तो एटमॉस्फेयर एकदम मैजिकल लग रहा था। दादी ने वेद का चिक पिंच करके रखा और कहा, बेटा सरू को खुश रखना। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी ये मेरा वादा है। फिर वो मोमेंट आया जिसमें सबके दिल को छू गया। सरू ने अपनी एंट्री ली, रेड ब्राइडल लहंगे में और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज में एकदम डिवाइन लग रही थी। उसने वेद को देखा और जैसे दुनिया ही रुक गई। मंडप के बीच दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाए और आंखों से ही हजार बातें कह दी। जब सबने कहा, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगी, साथ चलूंगी, सरू की ये लाइन सबके दिल को छू गई। और जब वेद ने तुरंत रिप्लाई किया, हाथ बढ़ाया और बोला, और मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये शादी सिर्फ एक रिचुअल नहीं थी, ये दो दिलों को प्रॉमिस था, एक रिलेशनशिप जो प्यार, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ होता है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है सेलिब्रेशन के बीच अनिका का जो दिल टूटा है वो कितना बड़ा होगा? लास्ट में दिखाया जाएगा कि एपिसोड खत्म होते ही सबके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन रहता है, रिलीफ और प्यार, सब कुछ। तो आपको क्या लगता है जो शादी हो रही है कम्प्लीटली हो जाएगी या अनिका कुछ उसमें गड़बड़ करेगी? क्या फाइनली सरू और वेद एक दूसरे के हो जाएंगे या अभी भी अनिका फिर कोई ऐसा प्लान लेकर आएगी जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाएगी? आप कितने एक्साइटेड हो सरू वेद की शादी देखने के लिए और आगे की चीजें, स्टोरीज को कंटिन्यू देखने के लिए और इंटरेस्टिंग क्या होने वाला जानने के लिए? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेल को।